सो गाइस, जब मैं कॉलेज में नया नया आया था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा मैं लुक्स के ऊपर काम करता था, जिसकी वजह से मेरी लुक्स अच्छी थी। मतलब डिसेंट था, बट एवरेज गाइस को कंपेयर करें तो मेरे लुक्स तो बहुत अच्छे थे। फिर मैं उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मैं किसी को भी जाकर अप्रोच कर देता, इवन लड़कियों को भी मैं अप्रोच कर देता था। आई नो थोड़े बहुत रिजेक्शन मिल भी जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। बट जब से मैंने दोस्तों के साथ घूमना ये सब किया ना, तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरे पास जो कम्युनिकेशन स्किल था ना, मैं कॉन्फिडेंट भी था, बट कम्युनिकेशन स्किल उस वक्त मेरा डेवलप हो रहा था। मुझे बहुत चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था कि लड़कियों से बात कैसे करें, बट मैं अप्रोचेस कर देता था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। बट मैं जब लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता था ना, तब मुझे दिक्कत आते थे। और मेरे जो ट्रॉमास थे ना, पास्ट ट्रॉमास, जब मैं बहुत ज़्यादा वीक था सोशल स्किल में, उस वक्त मेरे पास्ट में ऐसे कुछ ट्रॉमास मिले, जैसे कि मुझे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिला था उस वक्त, लड़कियों से मैं बोल रहा हूँ। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा वो थी। बट जब मैं कॉलेज में आया ना, मुझको ये आइडिया नहीं था कि कैसे फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए, सब आइडिया नहीं था। उस वक्त मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो मेरा सोशल स्किल था ना, उस वक्त मेरा डेवलपमेंट फेज में था। मैं अपनी स्किल को डेवलप कर रहा था। ऑब्वियसली गलतियां एक्चुअली होगी, बट मैंने उस गलती को सीरियस ले लिया। फिर वक्त का पहिया निकला। मैं अपने बैच में मैं किसी के साथ इतना बात नहीं करता हूँ, बट मैं डिपार्टमेंट के बाहर मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर लेता हूँ, इवन गर्ल्स को भी। बट हमारे बैच में मैं किसी के साथ में कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर पा रहा था। ऑब्वियस रीज़न कि मैं इग्नोर हो जाता, कि जो मेरे पास्ट में ट्रॉमास थे उसकी वजह से मैं इग्नोर हो जाता था। आई नो वो था। तुम्हारे साथ ये भी हो चुका होगा कि तुम सोशल स्किल को डेवलप कर रहे हो, बट तुम्हें थोड़ी बहुत इतनी भी नॉलेज नहीं है कि सोशल स्किल कैसे काम करता है। तो तुमने बहुत गलतियां कर दी, या फिर थोड़ी बहुत गलतियां कर दी। हम इंसान तो गलती से सीखते हैं ना, हम गलती कर देते हैं। या फिर तुम सोशली मतलब चाड़ फाड़ वो थे, बट तुम्हारे अंदर जो लड़कियों से कैसे बात करें, मतलब इमोशनल टॉक्स कैसे करें, तुम्हें ये मालूम नहीं होगा। फिर तुम जाकर एक लड़की को प्रपोज कर देते हो, वो रिजेक्ट हो जाए और तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। बट उसको अगर तुम सीरियस लेते हो ना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सच में बर्बाद हो जाएगी। तुम कॉन्फिडेंट हो, मैं जानता हूँ तुम कॉन्फिडेंट हो, बट तुम अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे ना, तुम ठुकोगे, अपनी लाइफ में ठुकोगे। तो तुम्हें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब गलती कर चुके हो ना, तो मैं आज ऐसे कुछ ट्रिक बताऊंगा कि तुम अपने लाइफ को कैसे, कॉलेज लाइफ को कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, उस फेज से तुम कैसे निकल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे बाप के पास बहुत अंधा पैसा है, मतलब पैसा है बट अंधा पैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाप के पास अंधा पैसा है तो तुम ये सब कर चुके हो, कर पाओगे।
देखो, कॉलेज लाइफ में एक ऐसा दौर होता है ना जहां पर हम बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि घूमने कहीं चले तो खर्चा कर देते हैं। तो फाइनेंशियली तुम्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बाप के पास पैसा है तो ये सब भूल जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्या कर सकते हो कि फ्रीलांसिंग सर्विस दे सकते हो, जैसे कि एडिटिंग करना, या फिर जैसे कि ड्रॉप स्टिचिंग करना। ये सब तुम कर सकते हो, या फिर तुम पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो ये करके तुम पैसे कमा सकते हो। मैं पैसे कमाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, तुम अपने लुक्स के ऊपर काम कर सकते हो, अपने डाइट के ऊपर काम कर सकते हो, अपने जो सोशल स्किल है ना उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। कहीं तुम घूमने भी जाओगे ना, तुम लोगों से बात भी कर सकते हो, और तुम्हें ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो सेट, मैं तो गवार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये इनसिक्योरिटी तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा। फिर नंबर सेकंड, अगर तुम्हें ये इनसिक्योरिटी है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे बॉडी में बहुत फैट है ना, तुम एकदम कद्दू जैसे दिखते हो ना, प्लीज जाकर जिम जाओ या फिर होम वर्कआउट करो यार, या फिर पार्क में जाओ। इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा, या फिर तुम फिर से कॉन्फिडेंट हो जाएगी। या फिर अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम अपने जो फिजिक्स के ऊपर, मतलब अपने जो बॉडी के ऊपर तुम प्राउड कर सकते हो, जिसके वजह से तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इस और तुम आराम से किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो, और तुम लड़कियों से आराम से बात कर सकते हो। सो नंबर थर्ड, तुम्हें अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है ना उसको इम्प्रूव करो। वो करने के लिए तुम्हें एक्चुअली एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने लाइफ में। तुम बाहर जाओ, या फिर फ्री की जगह में जाओ यार, वहां पर तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे तुम जो कॉन्वर्सेशन, अगर उनके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेगा ना, वो आराम से फ्री फ्लो में तुम्हारे साथ बात करेंगे। प्लीज अपने दिमाग में ये कचड़ा मत घुसाओ कि मैं अकेले रहूंगा तो लाइफ मेरी जिंगा लाला हो जाएगा और मैं आराम से बात कर सकता हूँ। भाई देखो, अगर तुम ये कॉलेज लाइफ में ये मिस कर देते हो ना, तुम कभी भी किसी के साथ ना अप्रोचेस कर सकते हो, ना किसी के साथ बात कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारी जो आई नो तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल कॉलेज के बाद इम्प्रूव हो जाएगी, बट उस वक्त तुम्हें बात करने के लिए कोई भी इंसान नहीं रहेगा। अगर तुम टीयर 1 सिटी में हो तो तुम आराम से बात कर सकते हो, या फिर तुम क्लब फ्लब, तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्लब फ्लब में जा सकते हो, वहां पर लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो। सो ये अपने दिमाग में बिठा दो कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद तुम किसी के साथ बात नहीं कर पाओगे। और अपने दिमाग में ये हटा दो कि मैं अकेले रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आई नो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है उस वक्त तुम ये कर सकते हो, अकेले रह सकते हो, बट थोड़ी बहुत बातचीत तो करनी चाहिए ना। तुम ह्यूमन बीइंग हो तो थोड़ी बहुत बातचीत तो कर लो। फिर नंबर 4, तुम्हें अपने लुक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी गंदी मूंछ आती है ना उसको सेव करो, और तुम ग्रूमिंग में ध्यान दो। अगर तुम्हारी दाढ़ी ठीक से नहीं आती है तो ग्रूमिंग में ध्यान दो यार, अपना फैशन से उसको इम्प्रूव करो। क्योंकि तुम्हारे पास अगर अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो आराम से ये सब कर सकते हो। सो इसे करने के लिए तुम्हें
बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से पिंटरेस्ट में जाकर ये मार सकते हो कि नेवी ब्लू शर्ट के साथ कौन सी पैंट मैच कर सकता है। भाई ये सब रिसर्च करनी तुम्हें नहीं पड़ेगी। तुम्हें थोड़ी बहुत अगर फैशन से ना है, गुड टू गो। फिर नंबर 5, तुम बाहर जाओ। बाहर जाओ मतलब ट्रैवलिंग करो। क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है तो ये अपने दिमाग में हटा दो कि मैं कमरे में पड़े पड़े रहकर मैं एक एम्पायर बना दूंगा, बट बिना मेंटल हेल्थ के तुम अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ठुकोगे। सो अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करनी पड़ती है तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मतलब जैसे कि तुम्हारे शहर में कोई म्यूजियम हुआ या फिर फिल्म हॉल, तो जाओ वहां पर तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ सकती है, इसलिए तुम बाहर जाओ, तुम आराम से बात कर सकते हो। या फिर तुम आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हो अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है। वहां पर अगर तुम लड़कियों को अप्रोच करते हो ना, तुम्हारा जो डेटिंग स्किल वो इम्प्रूव हो सकता है। सो नंबर 6, तुम्हें अपने डेटिंग गेम को या फिर अच्छा करना पड़ेगा। इसको करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में ये हटा दो कि लड़कियां बुरी होती है या फिर लड़कियां हमें नहीं मिलेगी। ये अपने दिमाग से हटा दो। तुम जाकर इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, तुम कैसे लड़कियों से बात कर सकते हो, तुम कैसे उनके साथ आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। दैट्स इट। इतना मत घुसो कि मैं उसके साथ क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बूट कैम्प, ये सब इतने में मत घुसो। अगर तुम्हारा पैसा है, तुम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते तो तुम जाकर उस कोर्सेस को खरीद सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्या कर सकते हो कि लड़कियों के जाकर सीधा बात कर दो। बात करना मतलब तुम अपने दिमाग से ये हटा दो कि मैं इसको दुल्हन बनाऊंगा। आराम से बात करो यार। प्लीज ये गलती मत करो कि तुम पहले ही मुलाकात में उसको प्रपोज कर देते हो, तुम्हें गंदा रिजेक्ट करेगी। सो इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर गुदा है ना और तुम्हें एक लड़की के ऊपर अट्रैक्शन आ रहा है, क्रश की बात नहीं करो, हम मर्द क्रश नहीं बनाते, हम क्या बोलते हैं मुझे, हम गर्लफ्रेंड बना लें। तो उसको बनाने के लिए तुम्हें, अगर कोई भी लड़की के ऊपर अट्रैक्शन आ रहा है ना, प्लीज उसको समझो यार। अट्रैक्शन का यह मतलब नहीं है तुम उसको पसंद करते हो। मेरे साथ ये हरकत हो चुकी है ना, मैं एक लड़की को पसंद नहीं करता हूँ, बट फिर भी उसके ऊपर अट्रैक्शन आ रहा है। अट्रैक्शन आ सकता है ऐसे भी क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन, जानते हो, हार्मोन बहुत ज़्यादा पीक में रहते हैं। सो तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम उस वक्त उसको प्रपोज कर देता हो, होता है क्या कि वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो समझती है कि तुम एक्चुअली क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है। तुम अपने आप को उसके पास एक्सप्रेस करो। या फिर तुम्हें पता नहीं होगा कि अगर उस लड़की को तुम पसंद नहीं करते हो और अट्रैक्शन आते हो ना, फिर जाकर तुम रिलेशनशिप में आओगे, तुम्हारा रिलेशनशिप पक्का खराब हो जाएगा, तुम बहुत डेस्परेट लगोगे। सो इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखो। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, अपने डाइट के ऊपर बहुत फोकस करो। अगर तुम अपने डाइट के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, तुम्हारी जो बॉडी नहीं बनेगी, तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ वो कभी ठीक नहीं हो सकती। बिना डाइट के तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। ये मेरे साथ हो चुकी है। जब मैं कॉलेज में नया नया गया था ना, उस वक्त मेरा वेट कितना 52 था। जब
एग्जाम के बाद मेरे वेट डिक्रीज हो गई, 47 हो गई, उसके कम हो गई यार। और उस वक्त मेरा मसल मास बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जंक फूड पहनता था। कॉलेज जब छुट्टी हुआ ना, मैं जाकर ठेले में जाकर मैं चाउमीन ये सब खाता था, जिसकी वजह से मेरी वेट तो कम हो गई, मेरी मसल मास भी लॉस हो गई। तो प्लीज गाइस, तुम्हें इस चीज को पूरा पूरी ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हारी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। तुम जंक फूड को कट ऑफ कर दो, या फिर तुम्हें जंक फूड को कट ऑफ कर दो, या फिर तुम हाँ बोल रहा था, हाँ जंक फूड को कट ऑफ कर दो। और तुम, अगर तुम्हें क्रेविंग होती है या फिर जंक फूड की, तुम आइसक्रीम खा सकते हो या फिर लस्सी बसी ये सब कंज्यूम कर सकते हो। प्लीज जंक फूड को कंज्यूम मत करो, वो तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को चुदा देगी यार, चूद जाएगी तुम्हारी मेंटल हेल्थ। और तुम्हें अपने डाइट में हाई प्रोटीन डाइट खाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है ना, तो तुम वे प्रोटीन पाउडर भी खरीद सकते हो। और तुम्हें हर रोज अंडा खाना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी एंडोक्राइन सिस्टम ये तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम फिर से फेल हो जाओगे। और तुम्हारे पास अगर पैसे तो नहीं है ना, प्लीज जाकर 6 अंडे, दिन में तो 6 अंडे तो खा सकते हो ना। अगर तुम ये नहीं करते हो, तुम कैसे अपने दिमाग में सोच सकते हो कि मैं कैसे चार्ट बन सकता हूँ? तुम्हारा मूड स्विंग उस वक्त हाई हो जाएगा यार। तुम मेंटली कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे, तुम्हें ना रिलेशनशिप मिलेगी, तुम्हारे फ्रेंडशिप वो भी नहीं मिलेगी, और या फिर तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा आखिरी चांस है यार। अगर तुम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो ना, तुम्हारी लाइफ विल बी शॉक यार। तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं होगा। सो इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सो आज के लिए टॉपिक को यहीं पर रैप अप करते हैं। सो ओके बाय।